हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हम आ रहे हैं हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो आज ये भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा और उसके साथ साथ मैं आपको जो है इमिशन ऑफ रेडियोएक्टिव रेज जब इमिट होते हैं अल्फा बीटा और गामा, एटम पे क्या असर होता है इसका। उससे पहले आप देख रहे हैं ट्रेन योर ब्रेन विथ केमिस्ट्री फिजिक्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर करें, जिससे कि वो भी हमारे लेक्चर्स जो हैं जो कंटिन्यू हैं उनसे फ़ायदा उठा सकें। अगर आपने कुछ लेक्चर्स मेरे अटेंड नहीं किए तो वो प्ले लिस्ट मैंने बना ली है, उसमें वो मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के दूसरे लेक्चर भी यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब हम हमारे जो टॉपिक है उसकी तरफ। ठीक है, वो जो टॉपिक है हमारा वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ था। पहली बात ये है कि ये जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन है वो हमने पहले क्यों नहीं पढ़ाई। वो इसलिए नहीं पढ़ाई थी क्योंकि इसमें हम एक प्रोसेस यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी के 2 टाइप्स पढ़ाए थे, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। तो हम यहाँ आर्टिफिशियल बम्बार्डमेंट करेंगे रेज की और हम उसमें डिस्कवरी करेंगे न्यूट्रॉन। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जो डिस्कवर किया था, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कुछ लिख लिया है, न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के जरिए हुआ था डिस्कवर, और उसके बाद जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा रेज की, ठीक है, अल्फा रेज को इस्तेमाल किया गया एज ए बम्बार्डमेंट। तो ठीक है, तो हम पढ़े कि अगर बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा रे होती है ना, अगर अल्फा रे किसी भी एटम में ऐड होता है तो उसका 2 यूनिट्स एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है और 4 यूनिट्स उसका जो है वो एटॉमिक मास इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि बेरिलियम एलिमेंट पे बम्बार्डमेंट कराई गई, किस चीज की, कौन से रे की? अल्फा रे की। ठीक है, बेरिलियम एलिमेंट पे अल्फा रे की बम्बार्डमेंट कराई गई। बेरिलियम 49 जो है उसका जो मास है वो कन्वर्ट हो गया, मास और एटम नंबर वो कन्वर्ट हो गया कार्बन के आइसोटोप में, जो नेचर में जो है वो अनस्टेबल है क्योंकि ये आइसोटोप है 613 और हकीकत में कार्बन का ये एटॉमिक नंबर और बेटा ये एटॉमिक मास नहीं होता, जिसकी वजह से इसमें एक एक्सिस ऑफ न्यूट्रॉन था जो 612 अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और अब यहाँ कार्बन हो जाएगा स्टेबल, और उसके बाद एक न्यूट्रॉन जो है वो हमको मिल जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था सर जेम्स चैडविक ने, जिसके बाद हमको पता चला कि न्यूट्रॉन में एटम में एक ऐसा पार्टिकल भी मौजूद है, द थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल which is neutral in charge and known as the neutron। ठीक है, तो ये है न्यूट्रॉन का एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ और बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा रेज की गई, कौन से एलिमेंट पे? बेरिलियम पे। किसमें कन्वर्ट होता है? अनस्टेबल आइसोटोप ऑफ किसमें? कार्बन में, एंड उसके बाद हमको मिलता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो आपको मुश्किल भी करता होगा और मोस्ट टेस्ट में आ सकता है। वो ये है कि इफेक्ट क्या होता है। हमने अल्फा बीटा और गामा तो पढ़ा, ठीक है, तो अल्फा बीटा और गामा के इमिट होने से और ऐड होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसको हम पढ़े ना। तो हम पहले आते हैं कि इफेक्ट ऑन एन एटम ड्यू टू इमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रे। किसी भी एटम पे इफेक्ट जब उससे अल्फा बीटा और गामा इमिट हो तो क्या हो सकता है, बाद में मैं आपको एडिशन भी बता देता हूं। हम पहले आएंगे इमिशन पे। ठीक है,
तो इमिशन ऑफ अल्फा रेज, जब भी अल्फा रेज इमिट होते हैं ना किसी एटम से तो क्या होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है एटमिक, जब भी अल्फा रे, एक अल्फा रे अगर इमिट होगा किसी एटम से, किसी पेरेंट एटम से, ठीक है, तो आप इसको बोलेंगे, ये जो x 92 234 में लिखा है, आप इसको कहेंगे पेरेंट एटम। अगर इस पेरेंट एटम से एक अल्फा रे इमिट होगा तो 2 यूनिट्स, क्या लिखा है मैंने कि 2 यूनिट्स हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो डिक्रीज होता है, और 4 यूनिट्स एटॉमिक मास डिक्रीज होता है। कोई पूछे क्यों ये क्यों, इसका क्या जो है मसला, ये क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि अल्फा रे जो होता है वो हीलियम न्यूक्लियाई होता है 2 4। अगर अल्फा रे इमिट होगा तो 2 यूनिट्स हमारा एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा और 4 यूनिट्स हमारा एटॉमिक मास डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पेरेंट जो एटम है वो कन्वर्ट हो जाएगा डाटर एटम में। और जो डाटर एटम हमको मिला है उसका एटॉमिक नंबर आप देख सकते हैं 92 से 90 हो गया, और मास 234 से 230 हो गया, जिसकी वजह से मैंने लिखा है A-4, मतलब कि हमारा जो मास है 4 यूनिट्स डिक्रीज होता है और हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो 2 यूनिट्स जो है डिक्रीज होता है, कब? जब कोई भी अल्फा रे इमिट होता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इमिशन ऑफ बीटा रेज पे, ठीक है बेटा। बीटा रे अगर जब भी इमिट होता है ना तो एटॉमिक नंबर 1 यूनिट इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होने के बजाय। अब यहाँ डिक्रीज नहीं होता, ठीक है, यहाँ एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है। कोई पूछे वो क्यों, इसका मैं आपको बताऊंगा कि क्योंकि क्या होता है, एक न्यूट्रॉन, क्या एक जो न्यूट्रॉन होता है ना वो कन्वर्ट हो जाता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है ना, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाता है और प्रोटॉन ऐड होगा। आपको मैंने बताया है कि प्रोटॉन अगर ऐड होगा तो एटॉमिक नंबर, जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, दैट्स व्हाई एटॉमिक नंबर इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, बट उसका मास जो है वो क्या रहेगा, मास सेम रहता है, ठीक है। तो जब बीटा रे किसी भी पेरेंट एटम से निकलता है, इमिट होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर 1 यूनिट होता है। मैंने लिखा है Z+1, Z shows to the atomic number, atomic number is increased by 1 but mass remains same। देखो मास मैंने लिखा है सेम रहेगा, ठीक है। ये जो मास है ना हमारा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी, पर शर्त है कि जब बीटा रे इमिट हो, ठीक है। और उसके बाद हम अगर आ जाए गामा रे पे, तो मैंने आपको पता था गामा रेज आर हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं वो जो है ना उन पे कोई चार्ज ना उन पे कोई मास, तो इसकी वजह से चार्जलेस मासलेस इन पे कोई भी जो है असर नहीं होता, ना एटॉमिक नंबर पे ना एटॉमिक मास पे, जिसकी वजह से आप कहेंगे नो इफेक्ट ऑन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ड्यू टू इमिशन ऑफ गामा रेज, ठीक है। और अब जो है इनका जो इमिशन है ना, इमिशन में क्या हुआ था कि अब हम आए, अगर एडिशन की बात कोई कर ले तो नो प्रॉब्लम। इमिशन में आप क्या कर रहे थे, इमिशन में क्या हुआ, जो अगर इमिट होता है अल्फा रे 2 यूनिट एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है, और 4 यूनिट एटॉमिक मास, तो एडिशन में इसके रिवर्स हो जाएगा। मैंने लिखा है एडिशन ऑफ ऑल रेडियोएक्टिव रेज इज रिवर्स ऑफ, इज रिवर्स, इट मींस के इनवर्स लिख लें इसको कि उसका जो है रिवर्स होता है, यानी कि हम उसके अपोजिट चले जाएंगे, ठीक है। तो अब आप जाएं तो जो एटॉमिक अल्फा रे जो है अगर वो 8 होगा तो आपका क्या होगा, 2 यूनिट्स एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, 4 यूनिट्स एटॉमिक मास इंक्रीज होगा। और अगर बीटा रे, देखो बीटा रे अगर इमिट हुआ है तो एक दफा एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है 1 यूनिट। अब अगर 8 होगा ना तो एक नंबर आपका एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज होने के बजाय
डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स कि इसके अपोजिट काम करेगा। और गामा रे अगर 8 भी हो जाए तो जस्ट एनर्जी में चेंज आ सकती है, लेकिन उसके एटॉमिक नंबर और मास में कोई भी चेंज नहीं आती। ये है हमारा आज का लेक्चर। और आपको मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि कुछ 2-3 दिन में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटर क्लास से शुरू करने वाला हूँ। अगर आप उससे फुल फ़ायदा लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल ट्रेन योर ब्रेन विद केमिस्ट्री फिजिक्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर्स जो हैं विद एमसीक्यूज, जो भी इंजीनियरिंग नेक्स्ट फास्ट और उसके बाद जो एमडीकेट की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को भी आप अपने फ्रेंड्स को बता दें कि वो भी हमारे चैनल पे आएँ और इस लेक्चर से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर से फ़ायदा उठाएँ। तो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो दूसरे वीडियो में आएंगे प्रोडक्ट फॉर के साथ, ठीक है।